ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जलाल, हमारे बच्चे। अल्लाह का लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। सिर्फ जोधा बेगम की वजह से अम्मी जान। हम जानते हैं, एक बार फिर हमारी बहू आपको सही सलामत महफूज लौटा कर लाई है। बेशक, ना जाने क्या जादू करती हैं अपने दुश्मनों पर। हर बार उनकी शिकस्त ही होती है। और हमें तो लगता है अम्मी जान कि अगली बार हम अगर किसी जंग पर जाएंगे तो जोधा बेगम को दुश्मनों के सामने खड़ा कर देंगे। देखा ना अम्मी जान, शहंशाह को तो बस हर समय बहाना चाहिए हमारा मजाक उड़ाने का। बस बस, अब हमारी बहू को ज्यादा परेशान ना करें, वरना सबके सामने कान खींच लेंगे शहंशाह के। इस मामले में हम भी आपके साथ हैं अम्मी जान। अब भी सलीमा बेगम। थाली लाना। हर बार जब जलाल जंग जीत कर आते हैं तो हमारी बेटी जोधा उनकी आरती करती है। आज हम अपनी बेटी की आरती करेंगे। चौंके नहीं, आपने भी तो हमारे हर रिवाज को खुले दिल से अपनाया है, तो भला हम आपके रिवाजों को क्यों ना अपनाएं? अम्मी जान, शहंशाह और जोधा बेगम सफर से थक कर आए हैं, हम इन्हें आराम करने को भेज देते हैं। बेशक, आओ जोधा। अम्मी जान, ये थाली हमारे कमरे में पहुंचवा दो। हुजूर, पाशाही बेगम एक खास खबर है। अब कौन सी मनूस खबर लेकर आए हो नामुराद? हुजूर, शहंशाह और जोधा बेगम महफूज लौट आए। क्या? वो लौट आए? या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारे जलाल वापस लौट आए। देखना होशियार, या तो जलाल खुद यहाँ आएंगे या तो हमें अपने पास बुला लेंगे। वो हमारी तकलीफ, हमारी हालत, हमारी मजबूरी को समझेंगे और हमें इस नजर कैद से आजाद कर देंगे। जानते हैं आप जोधा बेगम, अब सही मायनों में एक मुकम्मल औरत हैं। अच्छा, और ये निर्णय आपने किस आधार पर लिया है? 4 बातों के बिना पर हम इस फैसले तक पहुंचे हैं। अच्छा, कौन सी 4 बातें? इससे ये भी साबित होता है कि आप औरतों को अपनी तारीफ सुनना कितना पसंद है। देखिए किस तरह उठकर बैठ गई आप। रहने दीजिए, बात नहीं बतानी है तो मत बताइए।
ताना मारने की आवश्यकता नहीं है, हम जा रहे हैं। अरे जाती कहाँ है, अपनी तारीफ तो सुनकर जाइए। आप ये देखिए, ये देखिए, इसी मुस्कुराहट की बात कर रहे थे आप। तो वो 4 बातें ये हैं जोधा बेगम के, पहली, आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। कोई आपका कितना ही बुरा क्यों ना चाहे, उसके बावजूद आप अपने दुश्मन तक का भी भला चाहती हैं। दूसरी ये कि चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन आप खुद की हिफाजत करना जानती हैं। चाहे कितना ही बुरा दौर क्यों ना आए, आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हैं। एक माँ, एक बीवी, एक बहू होने के साथ साथ आप एक अच्छी सिपाही भी हैं। और कोई कह नहीं सकता है कि ये नाजुक से दिखने वाली जोधा बेगम इतनी बड़ी जंग पर फतह भी हासिल कर सकती है। और तीसरी बात यह है कि बहादुर होने के साथ साथ आप बहुत समझदार भी हैं। देखिए, अपनी अक्लमंदी की वजह से अपने तिजारत के मामलात कितनी बखूबी तौर पर संभाला है। और इसी वजह से हम दीवाने खास में कल एक खास ऐलान करना चाहते हैं आपके बारे में। कैसा ऐलान? अगर अभी आपको बता दिया तो कल ऐलान करने के बाद जो खुशी आपके चेहरे पर होगी, इसे देखने का मजा हम खो देंगे। और रही बात अक्लमंदी की, तो हम अच्छी तरह से जानते थे कि जो पहले हमने खत में लिखकर आपके पास भिजवाई है, अब उसे समझ जाएंगी और हमारी मदद के लिए हमारे पास पहुंच जाएंगी। कौन सा पत्र? हमें तो कोई पत्र नहीं मिला आपका। लेकिन हमने खुद आपके पास एक खत भिजवाया था। कहाँ जा सकता है फिर? छोड़िए ना शहंशाह, बड़ी बात यह है कि आप सकुशल लौट आए। और अपनी बात तो पूरी कीजिए। कौन सी? अभी तो आपने कहा कि आप हमें 4 बातें बताने वाले हैं। आपने 3 ही बातें बताई, चौथी कौन सी है? हाँ, चौथी बात यह है जोधा बेगम कि आप अपने शौहर को अच्छी तरह से खुश रखना जानती हैं। आप भी न शहंशाह। अब शर्मा क्यों रही? आप ही ने हमें कहा था कि हम आपको बताएं, तो हमने आपको बता दिया। कहा था ना हमने कि जलाल के आते ही हम आजाद हो जाएंगे। देखा, जलाल ने हमें सीधे नजर कैद से यहाँ दीवाने खास में बुला लिया। अब हम तुम्हें सजा जरूर दिलवा कर रहेंगे। सब तो जानते ही हैं कि हम किस मुसीबत में थे। एक बगावत और वह कत्ल की साजिश को नाकाम कर दिया गया। और ये मुमकिन हो पाया अल्लाह ताला के करम, आप सबकी दुआओं की वजह से। और ये मुमकिन हो पाया जोधा बेगम की समझदारी और उनकी बहादुरी की वजह से। इसलिए हम जोधा बेगम की शान में आगरा में एक बहुत बड़ा जश्न रखेंगे, जिस जश्न में हम जोधा बेगम के नाम के सिक्के और मोहर जारी करेंगे। मरहबा मरहबा, शहंशाह जलाल जिंदाबाद, मलिकाए हिंद जिंदाबाद, शहंशाह जलाल जिंदाबाद। अब हम चाहेंगे कि शहजादे मुराद हमारे सामने हाजिर हों। हालांकि शहजादे मुराद ने हमारे गद्दारों की मदद की, लेकिन ऐन वक्त पर वो सही राह पर वापस लौटे और उन्हें सजा देने में इन्होंने हमारी मदद की। इसलिए हम इनकी सजा में नरमी बरतेंगे। हम इन्हें सजा तो नहीं देंगे, लेकिन इन्हें आगरा में रहने का हक नहीं देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि शहजादे मुराद फौरन पाटन के लिए कूच करें, क्योंकि हम इन्हें पाटन सूबे की जिम्मेदारी सौंपते हैं। मुराद, और अब हम चाहते हैं कि रुकैया बेगम हमारे सामने हाजिर हो।
तस्लीम शहंशाह। हमें मालूम हुआ कि रुकैया बेगम ने मसालों के गोदाम को एक बार नहीं बल्कि 2 बार नुकसान पहुंचाई। पहली बार उन्हें गीला कर, दूसरी बार उनमें आग लगा, जिससे मुगल सल्तनत को भारी नुकसान हुआ। इन्होंने उस खत को भी जला दिया जो हमने जोधा बेगम के पास भेजा था। लेकिन शहंशाह, रुकैया, ये आपका हरम नहीं है, ये मुगल शहंशाह का दरबार है। यहाँ हमारी इजाजत के बगैर किसी को बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन हमारी बात तो। बस रुकैया, कोई सफाई नहीं। आपने जो किया वो एक गद्दारी है रुकैया, और उसके लिए हम आपको सजा देंगे। आज तक हम आपकी गद्दारियों को, आपकी गलतियों को नजरअंदाज करते आए हैं। शुक्र मनाओ कि अब भी मलिका हिंद चाहती हैं कि हम आपको सजा ना दें, लेकिन अगर आपको छोड़ दिया रुकैया तो वो आने वाले कल के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए इनकी सजा है कि इन्हें आगरा से दूर काबुल में भेज दिया जाए। और हमारी इजाजत के बगैर ये आगरा में कदम भी नहीं रखेंगे। और जब तक ये काबुल के लिए रवाना हो तब तक इन्हें इनके ओहदे में नजरबंद कर दिया जाए। नहीं शहंशाह, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें आगरा से बाहर मत भेजिए शहंशाह। हमें बस हुक्म की तामील हो। अम्मीजान, आप कुछ खा लीजिए। नहीं सलीमा, इन हालात में हमारे हलक से निवाला कैसे उतरेगा? जलाल ने रुकैया को काबुल भेज देने का हुक्म दिया है। इस वक्त तो उसका सामान बंद रहा होगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है अम्मीजान। ये फैसला शहंशाह का है और उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता है। तो इसमें परेशान होकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है अम्मीजान। अम्मीजान, आप खुदा के लिए कुछ खा लीजिए। हम नहीं खा पाएंगे। हमारा तो ये सोच सोच के दिल छोटा हुआ जा रहा है कि रुकैया काबुल में अकेली कैसे रह पाएंगी। लेकिन अब इसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है अम्मीजान। रुकैया बेगम का कारनामा ही ऐसा है। उन्होंने जोधा बेगम को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने मुगल सल्तनत की आन और उनके दूसरे मुल्कों के रिश्ते को मुश्किल में डाल दिया है अम्मीजान। उन्होंने शहंशाह का खत जोधा बेगम तक पहुँचने नहीं दिया। अगर मुराद हमें सच नहीं बताता तो ना जाने आज शहंशाह किन हालात में होते, उनके साथ क्या कुछ नहीं हो गया होता। और सच कहें अम्मीजान, हमें तो लगता है कि रुकैया बेगम और मुराद को बहुत कम सजा मिली है। और मुराद बहुत खुशकिस्मत है जो अब तक जिंदा है। या तो उसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए था या काल कोठरी में डाल देना चाहिए था। दिल छोटा न करो सलीमा, हौसला रखो बेटा। कुछ ही दिनों में जलाल मुराद को वापस बुला लेंगे। आखिर मुराद उनके बेटे हैं ना। हिम्मत रखो बच्चे। ये सब खुदा के हाथ में है अम्मीजान। आप ये सब छोड़िए, चलिए कुछ खा लीजिए, हमारे लिए खा लीजिए। एक शर्त पर, तुम भी हमारे साथ खाओ। होशियार, क्या जलाल ने हमारा भेजा हुआ खत पढ़ा? क्या वो हमसे मिलने आ रहे हैं? बोलो ना जल्दी। अफसोस हुजूर, उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। हुजूर, आपने खाना भी नहीं खाया हुजूर, और हुक्का भी ठंडा हो गया।
आपका हुक्म हो तो दूसरा बना दो। नहीं, हमारा दिल नहीं कर रहा। अंधेरा भी हो चला है, मशाल जला दो। नहीं होशियार, अब हमें इस उजाले की भी जरूरत नहीं है। जलाल की मोहब्बत के साथ साथ ये भी हमारी जिंदगी से जा चुका है। आप इतनी बेजार क्यों हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ होशियार, हमें अकेला छोड़ दो। अब अगर हमारे साथ कोई रहेगा तो वो है हमारा अकेलापन। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। जी हुजूर। आदाब। आदाब हुजूर। कहो होशियार। जान की अमान चाहते हैं हुजूर। ये गुस्ताख अपनी हैसियत जानता है, मगर फिर भी मलकाए हिंद से एक गुजारिश करने की हिम्मत करता है। हमें आज भी अच्छे से याद है वो दिन हुजूर, जब इस हरम में एक ख्वाजा सहरा का जन्मदिन मनाया गया था, गुलामों को आजाद कराया गया था। आपका दिल बहुत बड़ा है हुजूर, और आपकी सोच उससे भी बड़ी है। होशियार, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। हुजूर, हम जानते हैं पातशाही बेगम ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है, मगर उनकी हालत बहुत खराब है हुजूर। उनके दिमाग पर एक गहरा सदमा बैठा है हुजूर। समझ सकते हैं हम, परंतु अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं हुजूर कि उन्होंने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, और हम ये चाहते भी नहीं कि उन्हें माफ किया जाए, मगर एक बार हुजूर वो शहंशाह से मिलना चाहती है। ये बस सिर्फ आप ही करवा सकती है हुजूर, बाकी आपकी मर्जी हुजूर। खुदा हाफिज। अरे वाह जोधा बेगम, आज तो आपने सारा हमारी पसंद का खाना बनाया, एकदम लजीज लग रहा है ये तो। शहंशाह, हम आपको आपकी मनपसंद खीर पेश करके चौका देना चाहते थे, आपने तो हमारा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अब गलती आपकी है, आपको इसे अच्छे से छुपाना चाहिए था। आइए खाना खाते हैं। अरे आराम से शहंशाह, धीरे। पानी पीजिए। आप जानते हैं आपको खांसी क्यों आई? क्योंकि आप सारी खीर अकेले खा जाना चाहते हैं। आपने हमसे तो एक भी बार नहीं पूछा। अब आप बुरा मानती हो तो बुरा मान जाए, लेकिन ये सब हम अकेले खाएंगे, और अगर आपको खाना था तो अपने लिए थोड़ा और ज्यादा बना लेती आप। आप भी ना शहंशाह, कई बार बच्चों की भांति व्यवहार करते हैं। सब आपका कमाल है जोधा बेगम, आपके सामने हम बच्चे भी बन जाते हैं, क्योंकि आप ही ने हमें अच्छा इंसान बनाया है। और ये सारी खूबियाँ, ये सारी बातें, तमाम बातें, ये नेकी आप ही ने हमारे अंदर तराशी है। शहंशाह, आप इस भांति नीचे मत बैठिए, अपने स्थान पर जाकर बैठिए पहले। अब बस आपसे एक बात कहना चाहेंगे जोधा, अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन तोहफा दिया है आपको हमारी जिंदगी में लाकर। अपना कर्म किया है उन्होंने आपके दामन को हमसे बांध कर। वैसे शहंशाह, यही सब बातें हम आपके लिए भी बोल सकते हैं। और अल्लाह ताला ने एक और बात अच्छी की है, वो ये है कि उन्होंने आपको बढ़िया खाना बनाने की समझदारी बख्शी है। शहंशाह, हम आपसे कुछ चाहते हैं। कहिए। आप एक बार रुकैया बेगम से मिल लीजिए।
अब जानते भी हैं आप क्या कह रही हैं जोधा बेगम। रुकैया बेगम ने हमें धोखा दिया था। हम मानते हैं शहंशाह, परंतु आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजारा भी है। बस एक बार मिल लीजिए, हमारी बात मान लीजिए ना। जोधा बेगम की सलाह यही है कि मुझसे ना मिले। और आपको हमारी कसम है शहंशाह। अब बात बात पर हमें कसम क्यों देती हैं जोधा बेगम? तो फिर एक बार में आप हमारी बात मान लिया कीजिए ना। ठीक है, हम जाकर मिल लेंगे उनसे।